जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज चर्चा कर रहे हैं आपकी जो शंकाएं हैं उस पर बात करेंगे। क्या नियमितीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 15 साल वालों का क्या होगा, 9 वालों का क्या होगा, जिसके पास 5 वर्ष है उनका क्या हो रहा है। और इसके अंदर ये जो कल से चल रहा है इसका मैं पहले खुलासा कर दूं। ये 2 दिन से ये चीज है कि भाई मैसेज कर रहे हैं कि सर इसकी तरह क्या हमारी प्रोसेस होने वाली है। ये एनएचएम योजना के अंतर्गत जो पद सृजित थे पहले से उनके बारे में है। इनको अगर आप अपना वाला सिस्टम मान रहे हो तो ये गलत मान रहे हो। और इसके अंदर ये 3 दिन का टाइम दिया है कि आपके दस्तावेज है उसका सत्यापन इस हिसाब से करवाना है। तो ये अलग चीज है, इसको आप अपना नहीं माने, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके 15 वर्ष वालों की सबसे पहले बात करते हैं कि उनका क्या चल रहा है। तो आप लोगों को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप नियमित हो रहे हो मात्र 48 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। आप लोगों के पद सृजित हो चुके हैं और आपकी कुछ कमियां भी सामने आई है, उनको मैं अवगत कराते हुए सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अग्रिम शुभकामनाएं तो तब है कि आप लोग है अपने ही जानकारी है उपलब्ध करवाने के लिए आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हो। आपकी ये है कि 15 से 20 जिले अभी भी जानकारी है वो नहीं दे पाए हैं निदेशालय को। कौन सी? जो डीओ के द्वारा, जो नया नाम है सीडीओ, वहां से डीओ के द्वारा आपको क्या करना है, जो वर्गवार आरक्षण की सूचना मांगी गई है वो लोग है अभी थर्ड ग्रेड के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी थर्ड ग्रेड की जो प्रोसेस है उससे भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो वो लोग वहां लगे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके कल के दिन में आपको ये सूचना पहुंचानी है। वर्गवार जहां जिस जिले की बच्ची हुई है कल शाम तक उनको निपटारा करना है उसका और पहुंचानी है। बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, अगर आप छूट गए तो छूट गए, आप अगर ज्वाइनिंग लेट होती है तो उसमें आपकी गलती होगी, किसी और की नहीं होगी। अब आपको बताऊं, आपके पद सृजित हो चुके हैं और सारा काम है, केवल लास्ट स्टेप बची है। आपके लगभग 2 तारीख को या 3 तारीख को आपको खुशखबरी मिल जाएगी नियमितीकरण की 15 वर्ष वालों को, जो 15 वर्ष से प्लस हैं। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में 9 वर्ष वालों की, ठीक है। 9 वर्ष वालों का सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदन होना। क्या उनके पद भी सृजित हुए हैं 15 वर्ष वालों के साथ में? तो उनके पद भी सृजित हुए हैं, ठीक है। पद सृजन और उसकी जो प्रोसेस है वो सारी निपटारा कर लिया गया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, इस सारे सृजन, पद के सृजन होने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर इसे नियमित मान रहे हो तो मत मानना। कारण है आपके राज्यपाल से अनुमोदन होना जरूरी है। राज्यपाल वाली है केवल 3 दिन का काम था, लेकिन ये लंबा क्यों खींचा? क्योंकि आपकी फाइल है वो राजनीतिक भेंट चुक चुकी है, ठीक है। अब इस चीज को मैं इशारों के अंदर ही बताना चाहूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज जो हम वॉइस जो चीज बोलते हैं उसकी सारी है वॉइस रिकॉर्ड होती है और उस पर कम्युनिटी स्ट्राइक आता है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें मान लेते हैं कि ये आपकी फाइल है, इधर वाले भी प्रयास कर रहे हैं इसे रोकने की और इधर वाले कर रहे हैं प्रयास इसे निकलवाने की। अब इनको रोकने से फायदा है इनको आपकी फाइल क्लियर करने से। अब आपको बताना चाहूंगा, तो ये तो आप अगर सोच रहे हो कि सरकार ही नहीं करना चाह रही है, कुछ ऐसा है तो नहीं है। ये तो चाह रहे हैं कि जो 5 साल निकालनी थी निकाल ली और अब आपका काम है जल्द से जल्द करवाना है। इसके लिए सारे प्रयास चल रहे हैं। जैसे ये जो भेंट थी ये कोई नॉर्मल नहीं है ये चीज, ये भी इसमें भी आपका काम छिपा हुआ है। तो इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास चल रहा है कि ये जल्द से जल्द फाइल आपकी अनुमोदन हो, ठीक है। और इधर से भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो घर बैठा हूं, मेरा कौन दुश्मन हो सकता है कि मैं नौकरी नहीं लगूं। अरे भाई, लोग राजनीति के अंदर ऐसा होता है कि घर बैठे के दुश्मन बनते हैं। आप लोगों के संविदा कर्मियों के इतने दुश्मन है कि आपकी फाइल रुकाने के लिए नाना प्रकार के आपके मैं नहीं बताना चाहूंगा आगे क्या क्या कर रहे हैं लोग। और इधर से हमारे वाले प्रयास कर रहे हैं कि ये फाइल बाहर निकले, ठीक है। इधर जो चेक चल रहे हैं वो अलग चीज है और यहाँ पे है निकाल रहे हैं कि हमारे ये कार्यकर्ता बनेंगे, इसलिए हमें इनका सारा काम प्रोसेस आपकी कंप्लीट है। केवल और केवल बात यहाँ है आपकी अनुमोदन की। क्या अनुमोदन के बगैर नियमित हो सकते हैं? तो नहीं होंगे। अनुमोदन का होना जरूरी है। मात्र 3 दिन की प्रोसेस थी ये अनुमोदन होना, लेकिन इसको जब रुकाने वाले हावी हों तो आप लोगों को
ये देख लेना है कि हमारे वाले जो प्रयास कर रहे हैं, मैं बताऊं पिछले 4-5 दिन से, और इतना प्रयास चल रहा है कि कैसे तैसे ये फाइल का अनुमोदन हो। प्रयास उधर से भी है, लेकिन इधर से भी सीएम तक ये प्रयास है कि इस फाइल का अनुमोदन जल्द से जल्द करवा लिया जाए। जिस दिन अनुमोदन हो जाए उस दिन आप ये समझना कि आपका काम है नियमितीकरण का हो गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर नियमितीकरण के लिए अनुमोदन हो जाता है तो फिर आपको आचार संहिता के अंदर भी कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। यहाँ ये जो कार्य है वो बाद में नहीं होने वाला है, उसके बाद में जो प्रोसेस है वो घंटों के अंदर अधिकारी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 9 वर्ष वालों की अभी क्या समस्या है, नियमितीकरण होने में सारा जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो तैयार है, समझ रहे हो बात को, चाहे पद सृजन हो चाहे अन्य जो भी हो डाटा हो, सारे कलेक्ट कर लिए गए हैं और कल तक कंप्लीट हैं। अब आपके जो चीज सभी तैयार कर चुके हैं, अब केवल अनुमोदन का वेट है, तो कल हो जाए परसों हो जाए, तो ये चीज है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और दुआएं करनी पड़ेगी कि ये कैसे भी करके राज्य में, या आप अगर सोच सकते हो कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री या सरकार इसको रोकना चाह रही है खुद, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सरकार अभी पॉजिटिव है, वो खुद करवाना चाह रही है। एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हो सकता है कि सरकार अब लास्ट टाइम क्यों लिया, ये काम पहले भी कर सकते थे। तो सरकार तो इस टाइम को जानबूझ के लास्ट टाइम लिया, ये चीजें पहले क्लियर हो चुकी थी, काम होगा लास्ट में ही होगा। क्योंकि क्या आप सोच रहे हो कि 9 वर्ष वाले ही है क्या बच्चे हुए संविदा कर्मी, केवल आप खुश हो तो सारी दुनिया खुश है क्या, ऐसा नहीं है, आपके नीचे भी स्टेप है, ठीक है। जो नीचे वाले लोग हैं, तो क्या इतने लोगों को असंतुष्ट करना, और आप लोगों को केवल संतुष्ट करने से पूरी दुनिया संतुष्ट नहीं होती है। इनका विरोध होता समय से पहले हो जाता तो इनका विरोध होता, इसलिए लास्ट टाइम लेना इनका पहले से तय था। लेकिन अब लास्ट टाइम में ये पता नहीं था कि राज्यपाल के द्वारा इतना रोका जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर आने वाले 48 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे भी करके निकलवाना है, ठीक है। तो आपका टिका हुआ है अब नियमितीकरण केवल और केवल राज्यपाल के अनुमोदन पे, पूरा प्रयास है, भरसक प्रयास चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कोई प्रयास नहीं कर रहा है, भागदौड़ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जितना जेक लगवाने हो चाहे कुछ भी करने हो, क्योंकि कारण ये होता है कि राज्यपाल के पास में अगर डायरेक्ट यहाँ वाला आ जाता है या इधर वाला आते हैं तो उससे बोलते हैं राजनीति हो रही है, समझे, तो इस पे हो रही है राजनीति, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है एक बार, क्योंकि आपकी टीम है पूरे हर संभव प्रयास कर रही है कि आपका कैसे भी करके ये नियमितीकरण करवाएंगे। बैकग्राउंड पूरा तैयार कर लिया गया आपका नियमितीकरण का, वो चिंता नहीं करनी है कि कोई भी प्रकार की आपकी कोई सूचना वाली कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, वो चीजें क्लियर है। पद सृजन वाला हो गया, अब आपको केवल इसका इंतजार करना है। अब बात करते हैं 5 वर्ष वाले हैं, उनकी फाइल क्या हुआ है, तो उसकी फाइल डीओपी के अंदर है, उस पर ऑब्जेक्शन है, वो वहां पे आपको समस्या है, क्योंकि 9 वर्ष से नीचे वालों को समस्या है, 9 वर्ष वालों पे भी ये इतना जो रोड़े अटक रखे हैं। तो हो सकता है आप सोच रहे होंगे हमारे वाला कुछ ऐसे छलांग लगा के आ जाए, तो ये अभी कठिन काम है, विद्यार्थी मित्र का अनुभव जुड़ना और 5 वर्ष वालों का नियमित होना। नियमित होंगे तो यही होंगे, 15 वर्ष वालों के तो 2-3 दिन के अंदर आपको सामने आ जाएगा नियुक्ति पत्र, और इनका अगर कल हो जाए तो इनकी प्रोसेस नियमितीकरण की नेक्स्ट डे के अंदर इनकी नियमितीकरण की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वेट करना है आने वाले 48 घंटे में कि इनका जो भरसक प्रयास चल रहा है, अरे पता नहीं इन्होंने कितने कितने प्रयास कर रहे हैं, किस किस तरीके से मतलब ये चीज कर रहे हैं कि इनको कैसे भी करके ये तैयार करना है, बाहर निकलवाना है, प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों की किस्मत है वो कहाँ कितने दिन लेती है, 24 घंटे ले रही है, 48 घंटे ले रही है, उस दिन अनुमोदन हो जाए, आप समझना नियमितीकरण का आपका आदेश ही हो गया है। बस ये वेट करना है, ठीक है। आप लोग 15 वर्ष वाले हैं, उनका नियमितीकरण है वो 100% आपका नहीं, 1000% आपका नियमितीकरण हो गया है, ये समझो, ठीक है। 2-3 तारीख तक आपके सामने होगा। अगर ये कल निकल जाती है कैसे भी फाइल, तो ये इनका और इनका आपका 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर जो भी है आचार संहिता से पहले पहले दोनों का साथ ही हो जाएगा। अगर ये कल फाइल निकले कल या परसों के अंदर, ठीक है,
तो इसमें प्रयास कि राज्यपाल है और राज्यपाल वाला सिस्टम, अब आप सोच रहे होंगे कलराज मिश्र है, वो तो दिखने में तो बहुत ही आपको राज्यपाल महोदय लग रहे होंगे कि बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और सरल व्यक्ति हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग इधर उधर से कुछ कर रहे हैं फाइल के लिए, वो गलत है। किसी का भला हो रहा है तो उसे रोकने वाले बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। अब आप लोगों को इंतजार करना है। कल वीडियो नहीं बना पाए, कारण ये है कि कल वीडियो भी बन चुका था, अपलोडिंग में कोई दिक्कत थी, टेक्निकल इश्यू था, नहीं हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं 15 वर्ष वालों को, और ये भी उम्मीद है कि दोनों का साथ ही निकले। सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि दोनों का साथ ही हो जाए। तो उसके लिए आपको वेट करना है कि अनुमोदन आने वाले 24 घंटे में, 48 घंटे में आपका अनुमोदन निकले और दोनों का साथ हो, तो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।